अहमद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए सर, अब ऑप्शंस क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने वाकई मैच विन किया है और सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त, और मेरा ख्याल ये है कि अगर आप गवर्नमेंट बनाएं तो वो ज्यादा बेटर होगा पाकिस्तान के लिए। देखिए, उसमें सबसे बड़ा मरहला तो ये है कि जो उस पर इलेक्शन कमीशन ने किया है वो अभी तक फाइनल रिजल्ट तो नहीं दिए, ना नोटिफिकेशन की है, लेकिन ये तारीखी ना इंसाफी और ज्यादती हो रही है, क्योंकि तकरीबन नेशनल असेंबली में हमारे कुछ 62 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि जीते हुए हैं, जिनके रिजल्ट बदले गए हैं, उनके फॉर्म 47 तब्दील कर दिए गए हैं और उनमें फॉल्स रिजल्ट दे के उनको जिताया जा रहा है। पहली बात तो इतनी बड़ी नाइंसाफी और ज्यादती है जिसका कोई अजाला होना जरूरी है। बहरहाल वो सब इस वक्त अदालतों में या इलेक्शन कमीशन में अपनी पिटीशन दाखिल कर रहे हैं। ठीक। तो पहली बात तो हमारे लिए सबसे अहम ये है कि ये जो नाइंसाफी है इसको खत्म किया जाए और जो पीटीआई के नाम पर मेंबरान इलेक्ट हुए हैं, जिनको फॉर्म में मैंडेट दिया है, ठीक, वो वापस वो डिक्लेयर किए जाए ताकि वो अपने मैंडेट के मुताबिक काम कर। ठीक। अच्छा, ये आपका मुतालबा किससे है अहमद खान साहब? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से कर रहे हैं, गवर्नमेंट से कर रहे हैं, रियासत से कर रहे हैं? ये मुतालबा नहीं है, ये हक है। ठीक, ये हक है हमारा, हमें कौम ने ये हक दिया है। अगर इलेक्शन कमीशन कोई इस किस्म की हरकत जो इस वक्त कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है वो कर रहा है, तो बहुत बड़ी एक कौम के साथ ज्यादती, हमारे अवाम के साथ ज्यादती, और इसी तरह से अगर हमारी अदलिया भी वही रवैया रखती है तो वो भी बहुत अफसोसनाक। जी, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे इस इशू पे? देखिए, फिलहाल तो ये इशू हाई कोर्ट में है, ठीक, या इलेक्शन कमीशन में है, लेकिन वक्त हम हर आईनी और कानूनी जो है चाराजोई करेंगे इन पर। लेकिन अहमद खान साहब, 72 घंटे होते हैं, आजाद उम्मीदवारों ने फैसला करना होता है कि उन्होंने किस पार्टी में जाना है या फिर उन्होंने आजाद हैसियत से रहना है। तो आपके जो अरकान है, ज़ाहिर है इस वक्त तो 93 थे, अब 92 हो चुके हैं, एक आपका साथ छोड़ गए हैं, तो 92 अरकान जो इनका क्या फैसला किया आपने, कहां पार करना है आपने ने? देखिए, इसके ऊपर बहरहाल बातचीत चल रही है, इंशाअल्लाह ताला मुनासिब लायक करेगी। वैसे किसी न किसी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद आपको करना चाहिए इस वक्त या नहीं? देखिए, इसका फैसला करना है, जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा। ठीक। और उसके बाद आपके पास दो फिर ऑप्शन बचते हैं कि आप गवर्नमेंट बनाएं या फिर आप अपोजिशन में बैठे। तो क्या फैसला किया आपने अब तक? देखिए, जब तक कि हमारे साथ नाइंसाफी का अजाला नहीं होता, क्योंकि हमारे अपने कैलकुलेशन के मुताबिक तकरीबन 155 उम्मीदवार हमारे मुंतखब हुए हैं नेशनल असेंबली में। ये एक मोहताज अंदाजा है हमारा। उसमें हमें 62-63 जो है सीटें हमारी हमसे ले ली गई हैं और फॉल्स रिजल्ट उसके बनाए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि पहले उन लोगों को जो अवाम के नुमाइंदे हैं उनको वहां, फिर उसके बाद तो जाहिर है फिर उसके बाद तो और कोई पार्टी बना ही नहीं सकती है। अगर आज जिस तरह सूरत हाल है, खैबर पख्तूनख्वा में वो कहते हैं 90, हालांकि हमारे सामने इससे ज्यादा है हमारी सीटें, इसलिए 90 मांग लेते हैं। बगैर स्पेशल सीट के भी हम बहुत बड़ी मेजोरिटी में है। नहीं, आप क्लीन स्वीप किया इसमें, आपने शक ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में क्लीन स्वीप है, पंजाब में बहुत ज्यादा पोजीशन आपकी स्ट्रांग है, वफाक में भी आपकी बहुत स्ट्रांग है। ये वो हकायक है जिन्हें जाहिर है हर आदमी तस्लीम कर रहा है। जी जी, सवाल ये है कि इसमें वो मुख्तलिफ ताकतें वो क्यों नहीं कबूल कर रही, वो क्यों नहीं हमारे कौम के मैंडेट को जो है कबूल कर रही, क्यों उसमें इस तरह से रुकावटें डाली जा रही हैं, क्यों कौम को मायूस किया जा रहा है? ये बहुत बड़े सवाल। अच्छा खान साहब, क्योंकि आप एक सेंसिबल वॉइस हैं हर लिहाज से, और सारी पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MKM हो, आपकी अपनी जमात हो, हर शख्स आपका एहतराम करता है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा एहतराम से आपको देखा जाता है। तो इस बुनियाद में मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि क्या अब वो टाइम नहीं आ गया कि आप ये जो दूसरी सियासी जमातें, जो आपकी हरीफ सियासी जमातें, उनके साथ बैठ के कोई एक बड़ा लाएअमल तय कर लें?
देखिए अभी ये तो खैर भारत पार्टी के अंदर चल रही है सर बातचीत, लेकिन मैं एक अर्ज करूं कि उन पार्टी ने तो हमारे साथ हक तलफी की है। हारे हुए लोग अपने आप को जीते हुए कह रहे हैं और विक्ट्री स्पीचेस कर रहे हैं। आप देखिए दूसरे ही कौम ने तो उनको रिजेक्ट कर दिया है, वो हार चुके हैं हमारे कैंडिडेट से, लेकिन किस मुंह से वो खड़े होके कहते हैं जी कि हमने इलेक्शन जीत दिया, हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी और हम हुकूमत बनाएंगे। ये तो कौम के साथ एक मजाक है, जमहूरियत के साथ मजाक है, आइन के साथ मजाक है। ये किस तरह के लोग हैं? बात ये बुनियादी तौर पर आप एक चीज पर आए ना कि बगैर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के कोई और कौम से मैंडेट लेने का रास्ता नहीं। हमारे अपना आइन ये कहता है कि मुल्क जो है चोजन रिप्रेजेंटेटिव चलाएंगे। तो ये कौन लोग हैं जो जिनको लोगों ने मुस्तरद किया है वो कहते हैं हम जीत चुके। ठीक, जैसे इनके साथ बैठने का ऑप्शन नहीं है, फिर आप खुद बताइए कैसे हो सकता है जिसको अवाम ने रिजेक्ट कर। लेकिन उसमें देखिए खान साहब आप बैठेंगे तो गिव एंड टेक हो सकेगा, आप अपने तमाम मुतालबात उस वक्त मनवा सकेंगे जब आप सियासी जमातों के साथ बैठेंगे। नहीं, बात ये मुतालबात हमने सियासी जमातों से लेने हैं कि हमने आइन के तहत हमें हासिल होने चाहिए। जीते हुए कह रहे हैं और विक्ट्री स्पीचेस कर रहे हैं। आप देखिए दूसरे ही कौम ने तो उनको रिजेक्ट कर दिया है, वो हार चुके हैं हमारे कैंडिडेट से, लेकिन किस मुंह से वो खड़े होके कहते हैं जी कि हमने इलेक्शन जीत दिया, हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी और हम हुकूमत बनाएंगे। ये तो कौम के साथ एक मजाक है, जमहूरियत के साथ मजाक है, आइन के साथ मजाक है। ये किस तरह के लोग हैं? बात ये बुनियादी तौर पर आप एक चीज पर आए ना कि बगैर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के कोई और कौम से मैंडेट लेने का रास्ता नहीं। हमारे अपना आइन ये कहता है कि मुल्क जो है चोजन रिप्रेजेंटेटिव चलाएंगे। तो ये कौन लोग हैं जो जिनको लोगों ने मुस्तरद किया है वो कहते हैं हम जीत चुके। ठीक, वैसे इनके साथ बैठने का ऑप्शन नहीं है, फिर आप खुद बताइए कैसे हो सकता है जिसको अवाम ने रिजेक्ट कर। लेकिन उसमें देखिए खान साहब आप बैठेंगे तो गिव एंड टेक हो सकेगा, आप अपने तमाम मुतालबात उस वक्त मनवा सकेंगे जब आप सियासी जमातों के साथ बैठेंगे। नहीं, बात ये मुतालबात हमने सियासी जमातों से लेने हैं कि हमने आइन के तहत हमें हासिल होने चाहिए। जीते हुए कह रहे हैं और विक्ट्री स्पीचेस कर रहे हैं। आप देखिए दूसरे ही कौम ने तो उनको रिजेक्ट कर दिया है, वो हार चुके हैं हमारे कैंडिडेट से, लेकिन किस मुंह से वो खड़े होके कहते हैं जी कि हमने इलेक्शन जीत दिया, हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी और हम हुकूमत बनाएंगे। ये तो कौम के साथ एक मजाक है, जमहूरियत के साथ मजाक है, आइन के साथ मजाक है। ये किस तरह के लोग हैं? बात ये बुनियादी तौर पर आप एक चीज पर आए ना कि बगैर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के कोई और कौम से मैंडेट लेने का रास्ता नहीं। हमारे अपना आइन ये कहता है कि मुल्क जो है चोजन रिप्रेजेंटेटिव चलाएंगे। तो ये कौन लोग हैं जो जिनको लोगों ने मुस्तरद किया है वो कहते हैं हम जीत चुके। ठीक, वैसे इनके साथ बैठने का ऑप्शन नहीं है, फिर आप खुद बताइए कैसे हो सकता है जिसको अवाम ने रिजेक्ट कर। लेकिन उसमें देखिए खान साहब आप बैठेंगे तो गिव एंड टेक हो सकेगा, आप अपने तमाम मुतालबात उस वक्त मनवा सकेंगे जब आप सियासी जमातों के साथ बैठेंगे। नहीं, बात ये मुतालबात हमने सियासी जमातों से लेने हैं कि हमने आइन के तहत हमें हासिल होने चाहिए।